गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान में जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी राजस्थान में कौन कौन से मुख्य रूप से उद्योग हैं, जैसे कोयला उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, इन सभी के बारे में अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान में जो उद्योग है, जो राजस्थान उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान क्या पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। अब पिछड़ा हुआ राज्य होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि भाई राजस्थान पिछड़ा हुआ क्यों है। तो सबसे पहले अपन एक एक कारण की विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पिछड़ेपन के कारण, यानी प्रतिकूल धरातलीय स्वरूप, यानी जो राजस्थान का जो धरातलीय स्वरूप है, जो उद्योगों के लायक नहीं है, या जो उद्योगों को जैसा अनुकूल चाहिए वातावरण, जैसा धरातल चाहिए वैसा नहीं है। इस कारण, इस धरातलीय स्वरूप के कारण जो राजस्थान में है उद्योगों का कम से कम विकास हुआ है। दूसरे कारण की बात करते हैं, पानी की कमी, यानी राजस्थान में जो पानी है जो बिल्कुल कम है, क्योंकि राजस्थान में अधिकांश क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो राजस्थान में पानी की कमी की वजह से, और उद्योगों को चाहिए कि सबसे पहले पानी, विद्युत ये होना जरूरी है, तो पानी की कमी है तो उद्योग धंधे भी कम होंगे। फिर बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों की कमी, यानी जो ऊर्जा, जो उद्योगों को चाहिए कि ऊर्जा, तो ऊर्जा के जो स्रोत है, ऊर्जा के जो संसाधन है, तो राजस्थान पहले ऊर्जा के संसाधनों या स्रोतों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था और अभी भी हाल फिलहाल में पिछड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे अब नए उद्योग धंधे सौर ऊर्जा से चले या पवन ऊर्जा से उद्योगों में जो ऊर्जा की जो मात्रा को इकट्ठा किया जा रहा है, तो इस प्रकार से जो पहले और अब में बहुत अंतर है। अब भी राजस्थान में ऊर्जा के संसाधनों की कमी है। फिर बात की जाए तकनीकी ज्ञान की कमी, राजस्थान में जो टेक्नोलॉजी है, राजस्थान में तकनीकी ज्ञान है, उसका स्तर का निम्न स्तर होना, जिसकी वजह से उद्योगों का यहाँ पर नहीं लगना मुख्य कारण है। फिर अपन बात करते हैं सीमित पूंजी निवेश, यानी राजस्थान पहले से पिछड़ा राज्य है और यहाँ पर जो पूंजीपति लोग हैं, या जो राजस्थान में जो पूंजी निवेश करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल कम है। उद्योगों को ज्यादा महत्व नहीं देते, कम महत्व देते हैं। फिर बात करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, यहाँ पर राजस्थान में कच्चे माल, जो उद्योगों को चाहिए जो कच्चा माल, वो राजस्थान में नहीं है, उसकी उपलब्धता कम है। जैसे सीमेंट के लिए है, जैसे कच्चा माल ऊन के लिए है, या गन्ना उद्योग के लिए है। इस प्रकार से कच्चे माल की उपलब्धता यहाँ पर कम है, इस कारण उद्योग धंधे भी यहाँ पर कम लग रहे हैं। फिर अगर बात की जाए प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी, यानी जो मजदूर लोग हैं वो प्रशिक्षित नहीं है, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं है। यहाँ पर अकुशल प्रकार के मजदूर अधिक मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार यहाँ पर उद्योगों का लगना भी कम है, क्योंकि मजदूरों की कमी है। फिर माल की कमी होना, फिर अपन कह सकते हैं सीमित बाजार व ढांचागत सुविधा, यानी जो राजस्थान में जो मार्केट है, जो बाजार है, उनका जो ढांचा है या उनका जो आधारभूत स्तर है उनमें कमी होना, या उनमें अपन कह सकते हैं कि जो बाजार है वो सीमित बाजार है। बाजार बड़े होने चाहिए लेकिन वो सीमित बाजार है। और परिवहन साधनों की कमी, यानी राजस्थान में जो परिवहन के जो साधन है, जैसे यहाँ पर कोई जल मार्ग है, जो जलीय साधन नहीं है, जल मार्ग नहीं है, तो यहाँ पर जो उद्योगों के लिए जो माल है उनकी ढोने की क्षमता जो अधिक है, कम है, क्योंकि यहाँ पर कोई जल मार्ग नहीं है और जो परिवहन के साधन है कम होने के कारण परिवहन भी महंगा है। इसलिए यहाँ पर उद्योग धंधे कोई लगाना नहीं चाहते, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर नहीं आना चाहती है। और फिर बात करते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसे कोई भी चीज होती है, किसी भी पार्टी, जैसे राजनीतिक तौर पर कोई बड़े दल द्वारा यहाँ पर कोई उद्योग धंधा लगाया जा रहा है, तो उद्योग धंधा से पहले ही उनके राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक जो पार्टियां होती है वो उस उद्योग धंधे को लगाने के पीछे भी कुछ ऐसा काम करती है ताकि वो उद्योग धंधा न लगे। तो राजनीतिक प्रक्रिया भी हो सकती है जहाँ पर वो सभी चीजों को देखा जाता है कि उद्योगों को लगाने से क्या होगा, उद्योगों को नहीं लगाने से क्या होगा। तो यहाँ इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं। अपन जैसे कहते हैं बिजली की आपूर्ति कम होना, पानी की कमी होना, परिवहन साधनों की कमी होना, बाजारों का सीमित होना, कच्चे माल की उपलब्धता कम होना, प्रशिक्षित श्रमिकों का मिलना नहीं, या जो धरातलीय स्वरूप है उसका
आकार स्वरूप सही नहीं होना, ये कई सारे कारण हैं जो राजस्थान के उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान को पिछड़े हुए रखते हैं। अगर अपन ये भी कह सकते हैं किसी भी उद्योग के लिए अगर कोई भी उद्योग पिछड़ा हुआ तो ये सब कारण है उसके पिछड़ेपन के कारण। अगर किसी भी राज्य को उद्योगों की श्रेणी में लाना है, उद्योगों की दृष्टि से मजबूत बनाना, तो इन सभी कारणों का होना, उपलब्ध होना या पर्याप्त मात्रा में होना सबसे मुख्य कारण होता है। अपन कहते हैं किसी भी राज्य में जो कोई भी उद्योग धंधा क्यों नहीं लगा, इन सब कारणों से नहीं लगा। और अपन कहते हैं किसी भी राज्य में जैसे कोई भी उद्योग धंधे, बड़े बड़े उद्योग धंधे, तो वहां पर क्यों है, क्योंकि इन सब कारणों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता रहती है। तो अपन बात करते हैं आज सबसे पहला उद्योग सीमेंट उद्योग, यानी जो सीमेंट उद्योग है वो राजस्थान में कहाँ तक है, कितना उसका विस्तार है। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग में अगर बात की जाए तो अपन सीमेंट उद्योग में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर अपना उत्पादन रखता है, पहली बात। फिर राजस्थान में सीमेंट उद्योग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो सीमेंट उद्योग के लिए जो लाइम स्टोन की मात्रा चाहिए थी, जो पर्याप्त भंडार या जो कच्चा माल है लाइम स्टोन, उसकी पर्याप्त उपलब्धता के कारण यहाँ पर जितनी भी बाहरी कंपनियां हैं वो यहाँ पर आने के लिए आकर्षित है, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है। और यहाँ पर कच्चे माल में या जो अपन कहते हैं सीमेंट बनाने के लिए जो सामग्री है, सबसे पहले लाइम स्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम और लेटराइट, कोयला और जो मिट्टी, जो मृतिका या जो मिट्टी काम में ली जाती है वो मिट्टी भी यहाँ की जो उपलब्ध है। यानी जो सीमेंट बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर सीमेंट उद्योग इतना विकसित है और भारत लेवल पर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। फिर अपन बात की जाए सीमेंट में, जैसे यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं जो सीमेंट उत्पादन में मुख्य रूप से अपना स्थान रखते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, यानी जो साउथ यानी दक्षिण राजस्थान के जो जिले हैं वो अपना सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं या जो अधिक उत्पादन करते हैं। फिर बात की जाए सीमेंट यानी सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला राजस्थान का एकमात्र जो जिला है वो है चित्तौड़गढ़, और इस जिले को अगर सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से इसको अपन सीमेंट नगरी के नाम से या उपनाम से भी अपन इसको बुलाते हैं या जानते हैं, पहचानते हैं। फिर बात की जाए सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन जो कारखाना कौन सा करता है, जैसे राजस्थान में बहुत सारे कारखाने लगे हुए, तो सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कौन सा कारखाना करता है, तो बिरला सीमेंट का कारखाना है, बिरला सीमेंट लिमिटेड का कारखाना कोटपुतली जयपुर में, वो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन करता है राजस्थान में। फिर बात की जाए उत्पादन कम, सबसे कम जो राजस्थान में किस उत्पादक यानी किस कारखाने से राजस्थान में सीमेंट का कम उत्पादन होता है, तो सबसे कम होता है श्रीराम सीमेंट लगा हुआ कोटा में। श्रीराम सीमेंट का जो कारखाना है कोटा में, उससे सबसे कम उत्पादन होता है सीमेंट का। फिर बात की जाए कि जो सीमेंट उद्योग है जो प्रारंभ कहाँ से होता है, तो 1912-13 में लाखेरी बूंदी में सर्वप्रथम जो सीमेंट उद्योग का जो कारखाना है लाखेरी बूंदी से इसका सफर शुरू होता है। और यहाँ पर जो कंपनी थी निष्कसन कंपनी ने एसीसी सीमेंट संयंत्र को स्थापित किया था। सबसे पहले सीमेंट के लिए जो काम हुआ था वो एसीसी सीमेंट संयंत्र लगा हुआ था निष्कसन कंपनी के द्वारा राजस्थान में लाखेरी बूंदी में, जो 1912-13 में ये काम शुरू हुआ था। तो सीमेंट की यहाँ से शुरुआत होती है। स्वतंत्रता के बाद अगर प्रथम कारखाना पूछे अगर सीमेंट का, तो जयपुर उद्योग लिमिटेड है सवाई माधोपुर। जयपुर नाम जयपुर है लेकिन है कहाँ पर, सवाई माधोपुर। जयपुर उद्योग लिमिटेड कारखाना स्वतंत्रता के बाद पहला वो है आपका सवाई माधोपुर। अगली बात करते हैं जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, यानी जेके सीमेंट का कारखाना या जेके सीमेंट की जो फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में लगी हुई है। निम्बाहेड़ा कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। अगर पूछे बिनानी सीमेंट कंपनी या बिनानी सीमेंट का जो कारखाना है जो उद्योग कहाँ लगा हुआ, तो पिंडवाड़ा सिरोही में, पिंडवाड़ा सिरोही में। फिर बात की जाए कि जो श्री सीमेंट है, श्री सीमेंट का जो कारखाना लगा हुआ ब्यावर में, श्री सीमेंट का जो कारखाना है ब्यावर में, ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है उत्पादन की दृष्टि से। उत्तरी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है सीमेंट कंपनी। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है, श्री सीमेंट है जो ब्यावर में लगी हुई है। अगली बात करते हैं, एक है लाफार्ज कंपनी। लाफार्ज सीमेंट जो नाम से आती है वो है मावलिया चित्तौड़गढ़ में, मावलिया चित्तौड़गढ़ में।
और यहाँ पर क्या होता है, ये एक फ्रांसीसी कंपनी है जो लाफार्ज कंपनी है। जो लाफार्ज कंपनी सीमेंट का कारखाना है, जो उद्योग है, ये एक फ्रांसीसी कंपनी का एकमात्र कारखाना है, फ्रांसीसी कंपनी का। फिर अपन पढ़ते हैं अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का कारखाना आपके पाली में। अंबुजा सीमेंट का कारखाना कहाँ है? पाली में। अगर बागड़ सीमेंट पूछी जाए तो ये भी पाली में। बागड़ महाविद्यालय भी पाली में, बागड़ क्षेत्र भी पाली है, तो ये बागड़ सीमेंट भी पाली। वंडर सीमेंट कारखाना है जो आपका चित्तौड़ में। वंडर आपका चित्तौड़ में। वंडर सीमेंट कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और जेके सीमेंट भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। फिर है, अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन को सीमेंट के कारखाने हो गए। अब अपन कहते हैं व्हाइट सीमेंट यानी सफेद सीमेंट के भी राजस्थान में कुछ 2-3 कारखाने हैं, उनके बारे में भी अपन बात करते हैं। राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने, अगर 1984 यानी सफेद सीमेंट के कारखाने जेके व्हाइट सीमेंट का जो कारखाना है गोठन नागौर में, ये जो आपका गोठन है यह नागौर में राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट का कारखाना लगाया गया था। ये कौन सा है? प्रथम है राजस्थान में जो सफेद सीमेंट का कारखाना लगाया गया था। दूसरी बात करते हैं कि खारिया खंगार जोधपुर में। खारिया खंगार जोधपुर में सफेद सीमेंट का तीसरा कारखाना लगा हुआ है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है। सफेद सीमेंट का अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो राजस्थान में है, वो आपका कहाँ है? खारिया खंगार में। राजस्थान में सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना खारिया खंगार जोधपुर में। और राजस्थान का पहला सफेद सीमेंट पूछे तो ये है आपका गोटन वाला, जेके व्हाइट सीमेंट है, गोटन नागौर में। फिर बात की जाए एक जेके व्हाइट सीमेंट का एक और कारखाना संयंत्र लगा हुआ मांगरोल चित्तौड़ में। कहाँ लगा हुआ? मांगरोल चित्तौड़ में सफेद सीमेंट का दूसरा कारखाना भी लगा हुआ है। अब अपन बात करते हैं आगे। ये तो मैंने आपको कुछ जो मुख्य रूप से जो कारखाने लगे थे सीमेंट के, उनके बारे में मैंने आपको विस्तृत रूप से अध्ययन बताया। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग है, ये तो हो गए आपके कारखाने और सीमेंट उद्योग के लिए सामग्री। अब अपन जैसे बात करते हैं कि राजस्थान में जो सीमेंट उद्योग का जो पिछड़ेपन के कारण मैंने आपको बता दिए। अब अगर आपको पूछे कि भाई सीमेंट उद्योग को लगाने के लिए या सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा या क्या क्या किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान में अगर सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देना है तो राजस्थान में जो कच्चे माल की उपलब्धता को बढ़ावा देना होगा, या अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान की सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, राजस्थान की सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है, वो नीतियां सीमेंट के प्रति या बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रति आकर्षण होनी चाहिए। यानी जो उनको बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों को आकर्षित करने वाली नीतियां होनी चाहिए, ताकि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर सीमेंट के कारखाने लगाए और सीमेंट उद्योग को बढ़ावा दे। तो सीमेंट उद्योग को अगर अपन सीमेंट उद्योग के स्थायित्व या सीमेंट उद्योग को राजस्थान क्षेत्र में बड़े स्तर पर लाना होगा सीमेंट उद्योग को, तो सबसे पहले अपन को क्या क्या काम करना होगा, यानी यहाँ पर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। यहाँ पर परिवहन के जो साधन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। यहाँ पर प्रशिक्षित श्रमिकों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए। यहाँ पर तकनीकी ज्ञान होना अति आवश्यक है। यहाँ पर जो प्राकृतिक स्वरूप है या यहाँ की जो धरातलीय स्वरूप है उसका सही होना अति आवश्यक है। यहाँ पर विद्युत की आपूर्ति होना आवश्यक है। यहाँ पर पूंजीपति लोगों का या पूंजीपति या उद्योग में जो पैसे लगाने का काम है वो वित्तीय भार ज्यादा होना चाहिए। यानी ये सब जो बातें हैं सीमेंट उद्योग या किसी भी उद्योग के अगर कमी की बात की जाए तो ये सभी कारण हैं जो इसके उद्योग कम लगने के कारण है। अगर इनके उपयोग अगर कहीं ज्यादा है तो वो सभी सीमेंट उद्योग या किसी भी उद्योग को स्थायित्व बनाने के लिए ये सब कारखाने या ये सब उपलब्ध होने जरूरी है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा राजस्थान में सीमेंट उद्योग का जो मुख्य कारखाना है या जो सीमेंट उद्योग के अन्य कारखाने, उन सब के बारे में अपन ने अध्ययन किया। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।